हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमें कुछ ग्राफ दिखाए गए हैं और इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसके शून्य का आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर हमें px ऐसा कुछ लिखा रहेगा आपके एग्ज़ाम में कि px के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको देखना है कि जो आपकी लाइंस है, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, वो x अक्ष को कितनी बार कट कर रही है, उतने उसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये x अक्ष को यहाँ पर 1 और ये 2, तो 2 बार कट कर रही है, मतलब इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 2 हमारे शून्यक हो जाएंगे। यदि इस ग्राफ में देखें तो ये ग्राफ x अक्ष को ये 1, 2, 3 और 4 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसके शून्यक हो जाएंगे 4। यदि इधर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 1, ये 2, ये 3 बार कट कर रहा है, इसके शून्यक हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर आपने चैप्टर 2 के पहला क्वेश्चन देखा, जहाँ पर हमारे से पूछा था ग्राफ के शून्यक कितने होंगे। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहला काम हमें निकालना है इनके शून्यक। अब शून्यक निकालने के लिए आपके पास एक समीकरण दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है। उस समीकरण को ले लेते हैं, x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये हमें दिया गया है। अब इसके लिए आपको 2 ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका हम गुणा करें तो 8 मिले। 2 ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करें तो 8। और यहाँ पर आप देखोगे आपके पास यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस चिन्ह है। तो ऐसे 2 नंबर जिनका माइनस करें तो हमें 2 प्राप्त हो। गुणा करने पे हमें चाहिए 8 और माइनस करने पे हमें क्या चाहिए? 2। तो अब 2 नंबर ऐसे हमारे माइंड में आते हैं, 4 और 2। आप देखोगे कि 4 से 2 का आप गुणा करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, 4 से आप 2 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2। और यही हमारी प्रश्न की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमने नंबर ढूंढ लिए हैं 4 और 2। अब इसे किस प्रकार से लिखना है? तो ये आपका x वर्ग वैसा का वैसा होगा, फिर आप माइनस लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं पहले माइनस है, तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो माइनस की होगी। तो हमारा 4 बड़ा होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4x। और आपको यदि माइनस करना है तो दोनों चिन्ह अलग अलग लेंगे। तो यदि 4 आपने माइनस लिया है तो 2 आप लेंगे प्लस का, तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस का 2x। और हमारे पास माइनस 8 वैसा का वैसा बराबर 0। तो ये हमने कर लिया इसके गुणनखंड। अब हमें 2-2 हिस्से करने हैं, 2-2 आप अलग कर लेंगे, 2 भाइयों में बंटवारा कर देंगे। किस प्रकार से बंटवारा करना है आपको? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 अलग, ये 2 अलग। अब जब भी हम भाइयों में बंटवारा करते हैं तो दोनों को एक जैसा मिलना चाहिए। इसका मतलब इनमें दोनों में एक चीज़ कॉमन आनी चाहिए। तो कॉमन निकालने के लिए आप देखेंगे कि दोनों के पास यहाँ पर x दिख रहा है, तो ये x हमने कॉमन निकाला। तो यहाँ पे आपके पास बचता है x माइनस, यहाँ पर आपके पास बचेगा 4 प्लस। अब आपको ध्यान रखना है कि दोनों भाइयों को बंटवारा बराबर चाहिए। तो इसका मतलब यदि आपने इसको x माइनस 4 दिया है तो यहाँ पर भी आप आंख बंद करके लिख देंगे x माइनस 4। ये आपने लिख दिया। अब यहाँ से आपने x तो लिख दिया है, क्या बचा हुआ है? तो इसके बाद बचा है 2, तो आप 2 रख देंगे बाहर। इसका मतलब 2 इन दोनों में से आपने निकाल लिया है कॉमन, और हमारे पास ब्रैकेट आ गया है x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों से आप x माइनस 4 को निकाल लेंगे कॉमन, और यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट हमारा बन जाएगा x प्लस 2। जो हमारे पास x और 2 बाहर बचा है उससे हमने एक ब्रैकेट बना लिया। तो यहाँ पर हमारे 2 ब्रैकेट आ गए हैं। अब इसे हम लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा ब्रैकेट आपके पास है x प्लस 2 बराबर 0। तो माइनस का 4 आप RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, प्लस का 2 आप RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हमारे 2 शून्यक आ चुके हैं। पहला आया है हमारा 4 और दूसरा आया है हमारा माइनस 2। अब क्वेश्चन ने हमें बोला है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब जांच करने के लिए एक बार फिर से हम हमारे सवाल का उपयोग करेंगे। हमारे पास सवाल है
एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो इसके लिए आप निकालेंगे पहले a। तो a जो होता है वो x वर्ग के साथ उसका गुणांक होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x वर्ग के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब a हमारा हो जाएगा 1। जो b होता है वो x का गुणांक होता है। तो यहाँ पर x का गुणांक हम देखेंगे -2, और जो c है वो बिना x के होता है। तो ये हो जाएगा हमारा -8। आपने a b c देख लिया। अब हमारा यहाँ पर एक सूत्र होता है संबंध की जांच में, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा भी हमारा एक शून्यक होगा, बीटा हमारा दूसरा शून्यक होगा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अब हम शून्यक ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमने शून्यक निकाला है, एक शून्यक निकला हमारा 4, दूसरा हमारा निकला है -2। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 - 2 बराबर, ये हमारा माइनस वैसा का वैसा रहेगा। आपने b जो निकाला है वो कितना निकाला है, b आपने निकाला है -2 और a आपका निकला है 1। तो 4 में से आप 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2/1 होगा 2। तो ये हमने जांच कर ली। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा LHS और RHS बराबर आ गया। हमें दूसरी प्रकार से जांच करना होती है, तो हम लगाते हैं यहाँ पे अल्फ़ा डॉट बीटा। ये हमारा शून्यकों का गुणनफल होता है। अल्फ़ा डॉट बीटा का सूत्र होता है c/a। अब यदि हम देखें हमारे शून्य क्या आए हैं, तो हमारे शून्य का आए हैं 4 और -2। तो इनका हमें करना होगा गुणा। तो 4 × -2 बराबर, आप देख रहे हैं आपके पास सवाल में c दिया गया है। कितना दिया है c? तो c हमको दिया है -8/a, हमारे पास है 1। जब आप गुणा करेंगे 4 का 2 में, तो 4 दूनी 8 होता है, माइनस का आप माइनस लगा देंगे तो -8 बराबर -8। तो ये हमने शून्यकों की जांच कर ली। हमारे LHS RHS दोनों जगह बराबर आए हैं। इसका मतलब हमारे जो शून्यक हैं वो एकदम करेक्ट है। तो ये था हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हम लेते हैं हमारा तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में दिया गया है 4u वर्ग प्लस 8u। तो इसमें आप स्टार्टिंग से ही a b c निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सवाल लिख लेते हैं एक बार, 4u वर्ग प्लस 8u बराबर 0। तो पहले हम a b c देखते हैं। तो यदि हम a की बात करें तो u वर्ग का गुणांक a होगा, तो a हमारे पास है 4। यदि हम बात करें b की तो u का गुणांक b हो जाएगा, तो b हमारे पास है 8, और विदाउट u तो आप देखोगे यहाँ पर बिना u वाला कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब जो c है वो क्या हो जाएगा 0। तो a b c हमने निकाल लिए हैं। अब आपको इन दोनों में कॉमन देखना रहेगा। तो यदि हम देखते हैं तो 4 और 8 दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, तो आप 4 निकाल लेंगे कॉमन, और u दोनों के पास है तो आप u भी निकालेंगे कॉमन। तो यहाँ पर आपके पास बचता है u प्लस 4 के पहाड़े में 8 आता है 2 बार, तो 2 हमने निकाला बराबर 0। तो आप एक बार लिखेंगे 4u बराबर 0, और दूसरा आपके पास होगा u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर 0/4 हो जाएगा 0, और प्लस 2 बराबर हो जाएगा -2। तो ये हमारे दो शून्यक आ चुके हैं। तो शून्यक एक आया है हमारा 0, और दूसरा आया है हमारा -2। ये हमने दो शून्यक निकाले। अब हमें करना है जांच। तो जांच करने के लिए शून्यक को हम मान लेते हैं। एक शून्यक हमने अल्फ़ा माना, तो अल्फ़ा हो जाएगा हमारा 0, और बीटा हमारा हो जाएगा -2। अब जांच करते हैं तो हमारे पास सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यदि हम अल्फ़ा की बात करें तो हमारे पास है 0, बीटा की बात करें तो हमारे पास है -2, और ये माइनस b आपके पास सवाल ने दे के रखा है 8। तो यहाँ पर हम रख देंगे 8, और यदि हम a की बात करते हैं तो a हमारे पास है 4, तो यहाँ रख देते हैं हम 4। तो यहाँ पर हमें मिलता है -2। 8 से आप 4 को कट करेंगे 2 बार, तो यहाँ भी हमें मिलेगा -2। तो हम बोल सकते हैं LHS और RHS बराबर है। इसी प्रकार दूसरी हम जांच करते हैं शून्यकों के गुणनफल की। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो यदि हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा हमारे पास है 0, तो यहाँ रखते हैं 0 गुणित बीटा की बात करें तो बीटा हमारे पास है -2। यदि हम c की बात करते हैं तो c हमारे पास है 0, और a हमारे पास है 4। तो अब हमने पढ़ा है
कि हम 0 से गुणा करें या भाग करें, हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। तो यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। इसका मतलब LHS और RHS बराबर आ गए। तो हमारे दोनों शून्यक एकदम करेक्ट हैं। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में दिया गया है t वर्ग -15 के शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सवाल को उतार लेते हैं, फिर हम निकाल लेंगे ABC। तो ये है हमारे पास t वर्ग -15 बराबर 0। तो यहाँ से आप a निकाल सकते हैं। तो t वर्ग का गुणांक हमारा a होगा। तो t वर्ग के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर होगा 1। t का गुणांक b होता है, पर आप देखोगे यहाँ पे t का कोई संख्या है ही नहीं। तो b हमारा हो जाएगा 0 और बिना t वाला हमारा c हो जाएगा। तो c हमारा हो जाएगा -15। तो यहाँ से आपने ABC निकाल लिए हैं। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉमन तो कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको करना है -15 को आप RHS पर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा +15। जब हम वर्ग हटाते हैं तो हम लगाते हैं करनी और साथ में हम लगाएंगे प्लस और माइनस, और यही बन जाएंगे हमारे शून्यक। तो यहाँ पर हमारे दो शून्यक आ चुके हैं। एक हमारा आ चुका है प्लस का करनी 15 और दूसरा हमारा आ चुका है माइनस करनी 15। ये हमने दो शून्यक ले लिए हैं। अब इसकी हम करने वाले हैं जांच। तो इसकी जांच के लिए हम मान लेते हैं कि एक हमारा शून्यक अल्फा होगा। तो अल्फा हमने करनी 15 और एक शून्यक हो जाएगा हमारा बीटा। तो बीटा हमारा माइनस करनी 15। तो जांच के लिए अभी हमने सूत्र पढ़ा तो वो सूत्र यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ मान रखेंगे तो अल्फा हमारे पास करनी 15, बीटा हमारे पास माइनस करनी 15 माइनस b हमारे पास, तो b का वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 0 है, और a हमारे पास है 1। तो प्लस करनी 15 से माइनस करनी 15 हमारा कट जाएगा। इसका मतलब हमारे पास बचा है 0 और RHS पर भी हमारे पास क्या है 0। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरी जांच करेंगे आप शून्यकों का गुणनफल। तो उसका हमारा सूत्र होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। तो यदि हम बात करते हैं अल्फा बीटा की, तो अल्फा हमारे पास है करनी 15, बीटा हमारे पास है माइनस करनी 15, और यदि हम c देखते हैं तो c हमारे पास है -15 जो कि हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, और a हमारे पास है 1। आप करनी 15 और करनी 15 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमें 15 और माइनस आप बाहर से लगाएंगे और यहाँ पर भी -15। तो आप देख रहे हैं कि LHS और RHS हमारे दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब जो हमने शून्यक निकाले थे वो एकदम करेक्ट थे। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो यह लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है हमें? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हम इसे दर्शाते किससे हैं? तो इसे हम दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया है? ये हमें दिया है 0, और दूसरा हमें दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो यदि हम शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो ये हमें दिया है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा हमें दे दिया है करनी 5, और हमें बोला गया है कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का हमारा एक सूत्र होता है, यहाँ लिख देते हैं उस सूत्र को। हमारा ये सूत्र होगा x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये हमारे द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है। तो यहाँ पर इनके मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 0, तो ये हो जाएगा 0x प्लस अल्फा बीटा हमारे पास है करनी 5 बराबर 0। तो यदि 0 का तो कोई मान नहीं होगा तो यहाँ पर हम रख देंगे x वर्ग प्लस करनी 5 बराबर 0, और यही हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
लास्ट क्वेश्चन में भी हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो यहाँ लिखते हैं दिया है। अब इसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। शून्यकों का योगफल को हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है -1/4। दूसरा हमें अल्फा बीटा दिया है 1/4। यहाँ पर हमने रख दिया। हमें चाहिए द्विघात समीकरण, तो उसका हम सूत्र जानते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम जानते हैं x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास माइनस का 1/4 x प्लस अल्फा बीटा हमारे पास है प्लस का 1/4 बराबर 0। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस 1 का गुणा आप x में करेंगे तो ये हो जाएगा x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। आप यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे तो आप देख रहे हैं सबके नीचे डिवाइड में 4 है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा हमारा लघुत्तम। 4 का गुणा x वर्ग में करेंगे तो ये बन जाएगा 4x वर्ग प्लस इसके तो डिवाइड में 4 है, मतलब 4 से 4 भाग देंगे तो एक बार, 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही मिलता है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी कि 4 से भाग देंगे 4 में एक बार, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 बराबर 0। 4 को आप ले जाएंगे RHS पर तो ये गुणा होगा 0 से, तो 4 का गुणा जब 0 से करते हैं तो वो भी बन जाएगा हमारा 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया जो कि हमें क्वेश्चन ने पूछा था। तो ये हमारे चैप्टर 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से कई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी इन प्रश्नों को आप छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ से आपके 3 से 5 नंबर आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।